नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। मित्रों, अपनी इस यात्रा में अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम अपनी कुंडली के 12 भावों को, लगन से लेकर जो द्वादश भाव 12वें भाव तक का है, उन सभी भावों को एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। और अभी हमने इनको मोटे मोटे रूप में जाना था, अब हम इनको थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम इनको थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपके लगन से, आपके पहले घर से, प्रथम भाव से। तो मित्रों, आज हम पता करने का प्रयास करेंगे कि लगन से आप क्या क्या देख सकते हैं। कुछ चीजें आपको पता है, कुछ और चीजें आज हम ऐड करेंगे और हम पता करने का प्रयास करेंगे कि लगन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और एक और चीज जो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि लगन से व्यक्ति का स्वभाव कैसे पता कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसका लगन से पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है। तो ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं, इस सब का एक आइडिया आज हम ले लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लगन। लगन मित्रों क्या है? लगन हमारा शरीर है, हमारा शरीर है। और लगन हमारी इस संसार में, इस दुनिया में, धरती पर, भूमंडल पर, पृथ्वी पर हमारी एंट्री है। लगन से ही हम इस पृथ्वी पर आते हैं। लगन हमारा शरीर है और शरीर के हिस्सों की जब हम बात करेंगे तो लगन हमारे सिर को, हमारे हेड को बताता है। हमारी लगन हमारी बुद्धि को बताता है, हमारा माइंड कैसा, हमारा माइंड है, हमारी बुद्धि किस दिशा में चलेगी। लगन से ही मित्रों हमें जीवन में कितना यश मिलेगा, कितना हमारा नेम फेम, हमारा कितना नाम होगा, या हमारी कितनी बुराई होगी, हमारा कैसा पतन होगा, वो सब चीजें हम लगन से देखते हैं। और हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा सौम्य स्वभाव है, हम सॉफ्ट दिल के हैं या क्रूर स्वभाव के हैं, और हमारा कैरेक्टर कैसा है। तो ये सब चीजें जो मित्रों, ये सब चीजें हमें लगन बताता है। लगन क्या है मित्रों? किसी भी कुंडली में लगन हम है, हम खुद। ऋषि पराशर ने कहा है कि आप लगन है, लगन आप हैं, और जो लग्नेश है वह सरल व्यक्ति है। लग्नेश होता क्या मित्रों? लगन और लग्नेश में दोनों ही हम हैं। फर्क क्या है कि जो जीवित वस्तु आप देखते हैं, जीवित व्यक्ति, वो आपका लग्नेश है। क्योंकि जो आपके जो ग्रह हैं वो आपके जीवित व्यक्तियों की तरह बिहेव करते हैं। और जो जैसे आपका बाकी आपकी बुद्धि है, आपका यश है, नेम फेम है, आपका स्वभाव है, ये सब चीजें आपको ये लगन से पता। तो अब सब लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एक ग्रह है मित्रों, वह है आपका उसका कारक। जो जैसे हर कारक आपके भाव के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो लगन का जो कारक है मित्रों, लगन का कारक है आपका सूर्य। लगन का सूर्य है। और यदि आपका सूर्य आपकी कुंडली में बली है, बली है, और वह लगन को प्रभावित कर रहा है। अब लगन को प्रभावित करने के मित्रों कई तरीके हो सकते हैं। कि वो सूर्य लगन में हो, लगन पे राशि दृष्टि डाल रहा हो, लगन पे ग्रह दृष्टि डाल रहा हो, या लगन पे अर्गला डाल रहा हो। तो इनमें से किसी भी तरह से अगर सूर्य लगन को प्रभावित कर रहा है और सूर्य आपका बली है, तो आपका कैरेक्टर, जो व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, वह अच्छा कैरेक्टर होता है। और लगन आपका बली है तो आपको यश मिलता है। अब कुछ योग, दो योग होते हैं आप मित्रों, पाप कर्तृ योग और शुभ कर्तृ योग। अब ये योग क्या होते हैं? ये योग होते हैं मित्रों कि किसी भी भाव के दोनों तरफ यदि दो क्रूर ग्रह, दो मेलेफिक प्लेनेट बैठे हो। अब मेलेफिक प्लेनेट कौन से होते हैं आप जानते ही हैं। आपके शनि, राहु, मंगल, कमजोर चंद्रमा, बुध यदि क्रूर ग्रहों के साथ हो, और सूर्य भी क्रूर है, पापी तो नहीं है, पर यदि ये भी हो तो और ये आपके दोनों भाव, किसी भी भाव से दूसरे भाव में, द्वादश भाव में, इनमें से कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, तो उसे हम पाप कर्तृ योग कहते हैं। और वो क्या करता है मित्रों कि वो दोनों ग्रह मिलकर उस भाव को दबा देते हैं, तो आपको उससे संबंधित बुरे फल मिलते हैं। इसी तरह इसका जस्ट बिल्कुल अपोजिट, जस्ट विपरीत आपका है शुभ कर्तृ योग। शुभ कर्तृ योग क्या है मित्रों? अब शुभ कर्तृ योग ये है कि
आपके किसी भी भाव से दूसरे भाव में या द्वादश भाव में, दूसरे भाव में या 12वें भाव में आपके शुभ ग्रह बैठे हों, तो वो क्या करते हैं, उस भाव से जो आपको फल मिलने होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। तो अगर आपके मान लीजिए लगन से आपके दूसरे भाव में और आपके 12वें भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, इसे हम कहेंगे शुभ कर्तृयोग। और आपके ये क्या करेगा, ये जीवन में आपको जो लगन से जो आपका नाम है, स्वभाव है, चरित्र है, आपकी बुद्धि है, इस सब जो आपके रिजल्ट हैं इन सबको बढ़ा देते हैं, अच्छे अच्छे फल देते हैं। इसी तरह अगर पाप करती योग है तो उसके बुरे फल। अब इसी में एक और चीज आता है मित्रों, आपका बंधन योग। बंधन योग क्या होता है कि मित्रों, अगर आपके दूसरे भाव में और 12वें भाव में, एक भाव में तो अच्छे ग्रह बैठे हैं, दूसरे भाव में बुरे ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह बैठे हैं, और दोनों बराबर संख्या में है, तो क्या करते हैं वो दोनों, आपको अच्छा ग्रह कोशिश करता है कि वह आपको अच्छे फल दे, और जो बुरा ग्रह है वह आपको कोशिश करता है कि वह आपको बुरे फल दे। तो वो क्या करते हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। तो एक एक तरफ से जोर लगाता है, दूसरा ग्रह दूसरी तरफ से जोर लगाता है, तो ये आपका एक तरह से ना बंधन बन जाता है, बंधन योग। और अगर आपका ये पाप कर्तृ योग है और आपके 12वें भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो ये आपको जेल का योग भी बनता है। यही बंधन जो आपका होता है वो जेल में होता है। शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बली है, तो ये जो बंधन होगा आपका, ये आपका अच्छे कामों के लिए होगा, शुभ कामों के लिए होगा। तो अब आगे चलते हैं मित्रों, एक एग्जाम्पल चार्ट से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले ये एग्जाम्पल चार्ट है, इसमें देखिए मित्रों, इसमें आपका सूर्य आपका चौथे भाव में है, आपका जो यहाँ पे लगन है, आपका मिथुन लगन है, जेमिनी लगन है आपका, और यहाँ पे सूर्य आपका लगन को 2 तरह से प्रभावित कर रहा है, बल्कि 2 तरह से लगन को, और लग्नेश के साथ तो बैठा ही है। कैसे मित्रों, देखिए चौथे भाव में, लगन से चौथे भाव में है सूर्य, तो ये उस पर अर्गला डाल रहा है, और सूर्य की अर्गला को रोकने के लिए आपका 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है, तो ये इसकी अर्गला का पूरा प्रभाव आपको लगन पे दिखेगा। दूसरा क्या है, ये आपका वर्गों में है, कन्या राशि में है, और दूसरा राशि में है, तो ये आपका लगन पे राशि दृष्टि डाल रहा है। तो राशि दृष्टि द्वारा और अगला द्वारा सूर्य जो है आपका लगन को प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए इन व्यक्ति का जो जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर इनका अच्छा कैरेक्टर होगा, इनके 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 चरित्र में बल होगा, अच्छे चरित्र के व्यक्ति होंगे, क्योंकि सूर्य 2 तरह से आपका इन पर प्रभाव डालता है। इसी तरह से अगर सूर्य यहाँ पर होता तो आपका राशि, सूर्य यहाँ पर होता तो आपका ग्रह दृष्टि डालता। तो इन तरह से उनका सूर्य का लगन पर प्रभाव दिया। अब मैंने आपको मित्रों पाप कर्तृयोग बताया था, पाप कर्तृयोग का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। अब पाप कर्तृयोग मित्रों देखिए, यहाँ पर आपका लगन है, लगन आपका कर्क लगन है, कैंसर है, कैंसर असेंडेंट है। अब यहाँ पे आपका सबसे पहला तो आपका मून चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आपका लगन जो है बली है, क्योंकि लगन आपका क्या होता है, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि ये आपका त्रिकोण भी है 1, 5, 9, और आपका केंद्र भी है। तो सब इसलिए यदि आपका लगन बली है तो आपका जीवन में आने वाली समस्याओं को संभालने का बल मिलता है, आप उनको अच्छे संभाल सकते हैं। और यहाँ देखिए मित्रों, इन व्यक्ति की कुंडली में एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि आपका लग्नेश लगन में बैठे हैं, तो लगन बली हो गया, इसका मतलब इनको यश मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि इनका पाप कर्तृ योग भी है, आपका दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, 12वें भाव में राहु बैठे हैं, दोनों आपके पाप ग्रह हैं। तो ये क्या करेंगे, दोनों पाप कर्तृ योग हो गया, तो इसलिए इन व्यक्ति का यश और नाम तो हुआ, क्योंकि होना भी था, क्योंकि लग्नेश लगन में है और मजबूत है। लेकिन क्योंकि आपका इनके लगन पे पाप कर्तृ योग भी है, तो इसलिए इन्हें जीवन में एक बार जिसे कहते हैं कि बुराइयों का सामना करना पड़ा, डिफेम हुए ये। इनका कहना चाहिए कि इनका जो यश था, इनका यश धूमिल हो गया, अपयश का सामना करना पड़ा। इसलिए जिस भी व्यक्ति कुंडली में इस लगन पे इस तरह का पाप कर्तृ योग होता है, उन्हें जीवन में एक बार अपयश का या बुराइयों का, लोग बुराइयां करते हैं उनकी, उसका सामना उनको करना ही पड़ता है। कब होगा ये, जब इन ग्रहों की दशा है। तो मित्रों आज हमने इसको समझने का प्रयास किया। एक और चीज मित्रों जो हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं,
व्यक्ति का स्वभाव एक रह गया है, स्वभाव को कैसे पता करें मित्रों। अब मित्रों व्यक्ति का स्वभाव पता करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि लग्नेश जो ग्रह है वह जीवित व्यक्ति की तरह बिहेव करता है, तो लग्नेश आप है। ऋषि पराशर जी कहते हैं कि किसी भी कुंडली में लग्नेश आप स्वयं है। जब आप स्वयं हैं तो आप लग्नेश जो ग्रह है उसी की तरह आप बिहेव करेंगे। तो अब कैसे करेंगे मित्रों, स्वभाव पता करने का मित्रों दो तीन जो आपके तरीके हैं, जो पॉइंट है मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको वापस से इसको पहले पूरा कर लेते हैं। स्वभाव कैसे पता करते हैं मित्रों, स्वभाव का इसी एग्जाम्पल चार्ट को ले लेते हैं मित्रों। तो कैसे पता करना है, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ग्रह दो तरह के होते हैं, क्रूर ग्रह, सौम्य ग्रह। तो यदि आपका लग्नेश सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह मतलब बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, मजबूत चंद्रमा है और बुध है जो कि शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, तो आपका जो स्वभाव है वह सौम्य होगा, सॉफ्ट स्वभाव होगा। और यदि आपका जो लग्नेश है वह क्रूर ग्रह है यानी मंगल है, आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको झगड़ा करना पसंद होगा। शनिदेव है तो भी आपका स्वभाव क्रूर होगा, राहु है तो क्रूर होगा। इसी तरह यदि बुध है आपका लग्नेश है और आपको क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो भी आपका स्वभाव क्रूर होगा। तो जैसे इस एग्जाम्पल चार्ट में आपका इनका बुध है, बुध बैठा हुआ है सूर्यदेव के साथ, तो जो इनका नेचुरल जो स्वभाव था वह तो सौम्य था, लेकिन क्योंकि वे क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया है तो इनका स्वभाव अब परिवर्तित हो जाएगा। तो इनके स्वभाव में सूर्य, क्योंकि सूर्य पापी ग्रह नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह है, तो इनके स्वभाव में क्रूरता आ जाएगी। तो जब सूर्य का प्रभाव या सन का प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा, उसकी दशा चलेगी तो इनका स्वभाव थोड़ा क्रूर हो जाएगा। जब नहीं हो रही होगी, बुध की दशा चलेगी तो इनका स्वभाव सौम्य रहेगा। एक तो आपका ये होगा मित्रों कि यदि आपका जो लग्नेश है वह अकेला बैठा है तो जैसा वह सौम्य ग्रह है तो सौम्य आपका स्वभाव होगा, क्रूर ग्रह है तो आपका क्रूर स्वभाव होगा। यदि वह ग्रहों के साथ बैठा है तो वह किन ग्रहों के साथ बैठा है उस पर डिपेंड करेगा। सौम्य ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो सौम्य स्वभाव होगा, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो आपका क्रूर स्वभाव होगा। दूसरा फिर एक आता है कि ग्रह दृष्टि, कि यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो क्योंकि ग्रह दृष्टि आपकी डिजायर होती है, तो जब उन क्रूर ग्रहों की दशा चलेगी तो आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा, आपका स्वभाव क्रूर हो जाएगा। यदि सौम्य ग्रह की दृष्टि है तो आपका जो स्वभाव है आपका सौम्य हो जाएगा। ये तो हो गया ग्रहों के द्वारा। एक और तरह से जो आपका स्वभाव परिवर्तित होता है मित्रों, या आपके स्वभाव पे फर्क पड़ता है, वह है कि आपके केंद्र में कौन से ग्रह बैठे हैं। क्योंकि केंद्र में बैठे हुए ग्रह जो है वे आपके लगन को प्रभावित करते हैं। अब आपका जो लगन है वह आप खुद हैं, जब आप पैदा हुए हैं। और जो आपका चौथा भाव है मित्रों, चौथा भाव आपका आपके बचपन को दिखाता है। सातवां भाव आपका दिखाता है आपके शादीशुदा, जब आपके विवाह हो गया है उसके बाद के जीवन को। और जो 10वां भाव है मित्रों, 10वां भाव आपको दिखाता है कि जब आप अपने काम पर गए हुए हैं, अपने ऑफिस में। तो यदि आपके चौथे भाव में ग्रह बैठे हैं तो वह आपके बचपन में जो आपके अनुभव हुए हैं आपके जीवन में, उन अनुभव से आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। यदि यहाँ पर सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं और आपके जीवन में आपकी परवरिश अच्छे तरीके से हुई है, आपको बचपन में अच्छे दोस्त मिले हैं, माँ बाप ने बहुत आपको प्यार दिया है, तो यदि आपका लग्नेश क्रूर भी था तो भी आपके स्वभाव में थोड़ी सौम्यता आ जाती है, आप थोड़े से सॉफ्ट, थोड़े से काइंड हार्टेड हो जाते हैं। इसी के जस्ट उल्टा, अगर आपके चौथे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं और तो वो दिखाते हैं कि आपके बचपन में आपके साथ जो आपके जो अनुभव थे, आपके एक्सपीरियंस थे वो अच्छे नहीं थे, बुरे अनुभव हुए थे आपको, जिनकी वजह से आपका स्वभाव अब क्रूर हो जाएगा बचपन के बाद। जो आपका 7वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं मित्रों, वो है आपके विवाह के बाद जो आपको जीवन में अनुभव हुए हैं, उन अनुभव के हिसाब से आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। यदि विवाह के बाद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है तो आपका स्वभाव और सॉफ्ट हो सकता है। यदि आपके उसमें अच्छा नहीं चल रहा है तो वह आपका स्वभाव क्रूर हो जाता है, आपको और गुस्सा आने लगता है। इसी तरह 10वां भाव मित्रों, 10वें भाव में जो आपके ग्रह बैठे होते हैं वह आपके दिखाते हैं कि जब आप काम पे गए हैं,
जब आपने कैरियर बना लिया है, आप ऑफिस में गए हैं, आपके ऑफिस में आपके साथ के जो काम करते हैं वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उस हिसाब से जो आपका स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। यदि ऑफिस में आपको प्रमोशन मिला है, आप बहुत खुश हैं, तो आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। यदि आपको बहुत से डांट मिली है या कुछ कुछ आपके नौकरी में, कैरियर में कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो आपका स्वभाव क्रूर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से मित्रों आपके स्वभाव पे, आपके नेचर पे, आपके कैरेक्टर पे भी फर्क पड़ता है। तो जो नेचुरल स्वभाव था आपका, वो जैसे नेचुरल आपके नैसर्गिक सौम्य क्रूर ग्रह हैं, वो उसको ये सब चीज़ें मिलके परिवर्तित कर देती हैं, इन पे आपका अपना प्रभाव डालती है, अपना इफेक्ट डालती है। तो मित्रों मेरे ख्याल से अब आप अपने लगन के बारे में समझ गए होंगे कि आपको, यदि आपको समझना है कि आपकी कुंडली में कितना नेम फेम, आपका कितना यश होगा या अपयश होगा, आपकी कितनी बुराई मिलेगी आपको, वो आप चेक चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के आपको यदि जानना है कि वह व्यक्ति किस स्वभाव का है, तो भी आप पता कर सकते हैं उसके लग्नेश को देखकर और उसके केंद्र में ग्रहों को देखकर, इन सब चीज़ों को देखकर पता कर सकते हैं। तो मित्रों इसीलिए कहते हैं कि ये जो लगन है आपका बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो मित्रों एक्चुअली क्या है कि लगन या लग्नेश या कुंडली का कोई भी भाव इतना विस्तृत है, ये इतने ज्यादा ज्ञान या इतनी ज्यादा चीजें इसके अंदर है कि हम एक ही भाव पर पूरी किताब लिख सकते हैं, शायद किताब भी कम पड़ जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हमने कुछ बेसिक समझा, आज हम एक कुछ और गहराई में गए। इसी तरह अब हम हर भाव की कुछ और गहराइयों को समझने का प्रयास करेंगे अपनी इस सीरीज में जो हमने आज से शुरू की है। तो आज हमने लगन को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे भाव को समझाने का प्रयास करूंगा कि दूसरे भाव को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। यदि आप कुछ और समझना चाहते हैं लगन के बारे में, कोई प्रश्न आपके हैं, तो वह आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सभी को उत्तर देने का प्रयास करूँ। तो मित्रों मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।